Good morning, students. Indian Social Perspective, MA Final, पेपर 7th, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें हम पढ़ रहे हैं डेविड हार्डीमैन का देवी मूवमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने पार्ट 1 में देवी मूवमेंट की बात रखी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे देवी मूवमेंट, देवी आंदोलन। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। डेविड हार्डीमैन जो सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव में अपना कार्य करते थे, उन्होंने दक्षिण गुजरात क्षेत्र में देवी आंदोलन का अध्ययन किया। 1922 में 7 नवंबर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सूरत जिले के पूर्वी सीमा पर रहने वाले लगभग 2000 आदिवासी खानपुर नाम के गांव में इकट्ठे हुए। ये आदिवासी विभिन्न गांवों से आकर एक नई देवी जो सालाबाई के नाम से जानी जाती थी के आदेश को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह प्रचलन था या यह मान्यता थी कि यह देवी पहाड़ों से आई थी तथा आत्माओं के मुख के माध्यम से अपनी मांगे व्यक्त करती थी। आदिवासी एक लकड़ी के तख्त पर बिखरे पत्तों पर बैठ जाते थे तथा अपने हाथों में लाल कपड़ा पकड़े रहते थे। थोड़ी ही देर में देवी के प्रभाव से ये लोग अपने सिरों को हिलाने लगते थे तथा शीघ्र ही ये अचेतन अवस्था में पहुंच जाते थे। इस अवस्था में जो देवी के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे वो इस तरह से थे: शराब एवं ताड़ी का सेवन बंद करो, मीट एवं मछली का सेवन बंद करो, एक स्वच्छ एवं सादा जीवन व्यतीत करो, पुरुषों को प्रतिदिन 2 बार व महिलाओं को प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए और पारसियों से कोई संबंध मत रखो। ये आदेश देवी के द्वारा दिए जाते थे। जब ये आदेश समाप्त हो जाते थे तो आदिवासी एक छोटी लड़की जो देवी के वेशभूषा में बैठी होती थी उसे ये सिक्के अर्पित करते थे तथा घरों को वापस लौटने से पहले सामूहिक भोजन किया करते थे। देवी आंदोलन शीघ्र ही गुजरात के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया और कुछ समय पश्चात नए आदेशों को सुनने लोग आते रहे। ये आदेश थे: गांधी जी के नाम पर धनुष बाण रखना, खादी के कपड़े पहनना तथा राष्ट्रवादी स्कूलों में जाना। देवी ने ईसाई ना बनने की प्रेरणा दी थी। दारू व ताड़ी के दुकान पर ना काम करना है, ना पीना है, शाकाहारी भोजन करना है, किसी भी जीव को खाने हेतु ना मारकर अहिंसा का पालन करना है, बैलों से कठिन काम नहीं लेना है, प्रतिदिन 2-3 बार स्नान करना है, बनियों से उधार नहीं लेना है एवं उनके घरों के बरामदों में भी संपर्क नहीं करना है और पारसी साहूकारों से किसी भी प्रकार का संपर्क ना रखने से
जैसे देवी आदेशों का आदिवासियों ने खुलकर समर्थन किया तथा इन्हें व्यवहार में भी अपनाया भी। शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही इन उपदेशों के परिणाम भी सामने आने लगे। उन्होंने साहूकारों से लगान लेने हेतु कर्ज लेना बंद कर दिया तथा शराब जैसी बुराइयों से भी अपने हाथ खींचने लगे। इससे उनके रहन सहन में सुधार होने लगा। उनके घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन भी साफ दिखाई देने लगे और आदिवासियों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इन स्थितियों के सुधार और प्रयासों को हार्डीमैन ने एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया। अपने इस आंदोलन में सामूहिक रूप से मांसाहार छोड़ना और 2-3 बार स्नान करना, पवित्रता संबंधी नियमों और हिंदू जाति संस्तरण में एक छूत या स्वच्छ जाति का स्थान प्राप्त करना ही था। इस दृष्टि से यद्यपि यह जनजातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक अद्भुत उदाहरण है। एम.सी. राय ने औरवा जनजाति के अध्ययन में आर्य समाज द्वारा शुद्धि संस्कार के माध्यम से आदिवासियों को हिंदू बनाने में मिली असफलता का उल्लेख किया, जो इस बात का प्रतीक है कि केवल शाकाहारी बनने एवं पवित्रता संबंधी नियमों का पालन करने से ही कोई आदिवासी समूह हिंदू जाति संस्तरण छूत जाति का स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। हार्डीमैन ने गुजरात में स्थित अनेक गांवों का अध्ययन किया, जिनमें सतवाव नाम का गांव प्रमुख है। इस गांव में 2 वर्ग हैं, भूस्वामी और दूसरा खेतीहर मजदूर। भूस्वामी जो है वह खेतीहर मजदूरों का शोषण काफ़ी असहनीय तरीके से करता है। देवी आंदोलन ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रयास करने का रास्ता छोड़कर स्वयं बुराइयों एवं फिजूल खर्ची को छोड़कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने का रास्ता अपनाया। हार्डीमैन ने इस संदर्भ में राजनेताओं और प्रशासकों से भी संपर्क स्थापित किया और उन्हें दलितों को राहत देने की वकालत की। हार्डीमैन का यह कहना है कि मेरा यह अध्ययन अधीनस्थ अध्ययन समूह द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की भांति है, क्योंकि इसका उद्देश्य आदिवासियों में विकसित होने वाली चेतना तथा स्वयं आदिवासियों द्वारा बिना विशिष्ट जनों की सहायता से अपनी स्थिति में सुधार हेतु किए जाने वाले प्रयासों को समझना है। हार्डीमैन ने समाजवादी इतिहासकारों द्वारा आदिवासियों में पाई जाने वाली धार्मिकता की उपेक्षा करना उचित नहीं है। वे कहते हैं कि इसका उनकी जागरूकता के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आदिवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं में नवचेतना के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों का लक्ष्य इनके सामाजिक स्तर को ऊंचा करना ही रहा है। हार्डीमैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि
देवी आंदोलन। इस पुस्तक की प्रति आप देख रहे हैं, द कमिंग ऑफ द देवी, आदिवासी इन वेस्टर्न इंडिया। देवी आंदोलन जैसे आदिवासी आंदोलनों का अध्ययन उपनिवेशवादी युग में भारत के इतिहास के केंद्रीय मुद्दों के बारे में हमारा काफ़ी ज्ञान बढ़ा सकता है, और इस प्रकार के अध्ययनों से हमें ग्रामीण स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद को समझने में सहायता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से देवी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे मानकर, उसके नियमों को मानकर आदिवासियों का जीवन स्तर में सुधार हुआ। धन्यवाद।